हे हाय। वेलकम बैक टू द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड ये है लेक्चर 5 में हम देखेंगे क्या होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एकदम ऊपर ऊपर से देखेंगे, एकदम कुछ ऐसा डिटेल में नहीं देखना है हमको, बस समझना है कि यार सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। डन। इसको हम क्या बोलते हैं? एसईओ। हमेशा जैसे हम करते हैं, कंटेंट को मारो गोली। सबसे पहले ना हम चलते हैं यार स्लाइड 1 पे। अब स्लाइड 1 में आप चीज देख रहे होंगे, मैंने क्या सर्च किया है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब आप अपना मोबाइल अगर निकालो या फिर देखो, जब भी आप कोई चीज सर्च करते हो ना, अगर मैंने कुछ चीज गूगल पे सर्च की, ठीक है, गूगल पे कोई मैंने चीज सर्च की, तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वेरी। कुछ मैंने गूगल पे क्वेरी की या फिर कुछ गूगल पे लिखा, या फिर क्या होगा, कुछ मैंने गूगल से पूछा। जो पेज लोड होता है ना, वो दिखता कैसे, पहले ये समझ लेंगे हम। ठीक। दिखता कैसे वो समझ लेंगे। सबसे पहले इसको बोलते क्या है? जो पेज लोड होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। जो भी चीज हम, जैसे कोई भी चीज अगर चीज हम सर्च करें यहाँ पे गूगल पे, तो जो चीज लोड होती है फिर जो पेज लोड होता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? गूगल का पेज रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये चीज समझ ली। अब सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे चीजें होती क्या क्या है, सबसे पहले हमको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले यार सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे हमको देखने को मिलेगा स्पॉन्सर्ड एड। स्पॉन्सर्ड एड मतलब इन्होंने क्या किया है, गूगल को जो है वो पैसे दिए हैं अपनी एड दिखाने के लिए। डन। जब भी पैसे खत्म हो जाएंगे ये ऐड बंद हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? नेक्स्ट स्टेप मेरे हिसाब से एआई रिव्यूज आएंगे, एआई ओवरव्यू आएगा। ठीक है, जैसे गूगल अपनी जेमिनी को प्रोवाइड कर रहा है, तो एआई ओवरव्यूज आ गए। फिर उसके बाद आपके जो लोकल सर्चेस रहेंगे ना, वो आ जाएंगे। इसको क्या हम बोलेंगे? लोकल सर्चेस। लोकल सर्चेस मतलब क्या? आपके लोकल इंस्टीट्यूट्स है। हमने गूगल पे क्या सर्च किया था? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब जो भी लोकली डिजिटल मार्केटिंग, मतलब मेरे आसपास, जैसे मैं नागपुर में रहता हूँ, तो नागपुर के आसपास जो भी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते होंगे ना, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ग्रोथ कैड है, इको एजुकेशन है, ये डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता है, इसलिए मेरे सर्च फीड में आ गए, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया। डन। इसके बाद तीसरी चीज क्या आती है? तीसरी चीज आती है जिसके लिए सारी मारा मारी या फिर लड़ाई झमेला है, ये है वेबसाइट। या फिर बोल सकते हैं कि यार ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स। इसके लिए ना पूरी मारा मारी, पूरा मारकाट इसी के लिए चल रहा है, यहाँ पे टॉप 1 पे आना। टॉप 1 पे आना, ये जो वेबसाइट है ना, ये जो वेबसाइट रैंक कर रही है टॉप 1 पे, ये इसके लिए ही सारी मार्केट, एक दूसरे को जो मार मारी हो रही है ना वेबसाइट्स के बीचों में, ये टॉप जो 1% पोजीशन है, इसके लिए हो रही है। तो इसी को जो करता है, या फिर बोल सकते हैं यही जो एसईओ का काम होता है ना, हम बोल सकते हैं कि एसईओ का काम ही ये होता है कि वेबसाइट्स को जो है वो ऑर्गेनिकली टॉप 1 पे, टॉप 2 पे, टॉप 3 पे, हायर पोजीशन पे लेके जाए, जहां जहां से क्या होगा, क्वालिटी और क्वांटिटी वाला ट्रैफिक आ जाएगा। हम उस पर आते हैं थोड़ी देर में। डन। इसके बाद क्या आता है वो देखते हैं। जैसे हमने देखा कि ऑर्गेनिक वेबसाइट्स आ गए, लिस्ट 1 लिस्ट 2, वेबसाइट 1 वेबसाइट 2 है। फिर उसके बाद यूट्यूब के कुछ वीडियोज आए। देन उसके बाद फिर से हो सकता है कि एड्स आए। डन। तो हमने क्या देखा? सर्च इंजन रिजल्ट पेज कुछ कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है कि सबसे पहले आपको क्या करता है, 3 या 4 जो है वो ऐड दिखा देता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज में, जिसमें गूगल की कमाई होती है। डन। इसके बाद आपको लोकल रिजल्ट्स दिखाता है। इसके बाद क्या करता है? ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखाता है, जहां पे हमने समझा कि सारी मार्केट, सारी लड़ाई एससीओ या फिर टॉप 1%, टॉप 1 में, मतलब सबसे आगे आने वाले पर, मतलब सबसे नंबर 1 पे आने के लिए ये सारी एसईओ वाली लड़ाई चल रही है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि फिर से पेड ऐड हमको आता है, जहां से गूगल कमाता है। डन। तो एसईओ वेबसाइट का हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी वेबसाइट या फिर हमारा बिजनेस जो है, उसके रिलेटेड कोई भी अगर पर्सन सर्च करे, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है मेरी, तो मैं क्या चाहूंगा, कोई भी पर्सन अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी सर्च करे, वो सर्च करे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग सीखने को कितना टाइम लगता है, डिजिटल मार्केटर की सैलरी क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ क्या होता है, कोई भी सर्च करे वो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, मैं चाहूंगा मेरी वेबसाइट पहले आए। क्यों? वो थोड़ी देर में देखते हैं। डन। अब यार सर्च इंजन रिजल्ट पेज हमने देख लिया। ऐसे गूगल के पास सर्च इंजन रिजल्ट पेज बहुत सारे होंगे। सर्च इंजन रिजल्ट पेज बहुत सारे होंगे। जैसे हमने क्या देखा, सिर्फ पेज 1 देखा। अब पेज 1 पे ना आपको, जैसे हम पेड एड वगैरह छोड़ दो, अभी पेज 1 पे हमको 8 से 9 लेकर जो है वो वेबसाइट दिख जाती है। तो क्या हो अगर आपकी वेबसाइट इस पेज पे रैंक करती हो 43 नंबर पे, अगर मैं कैलकुलेशन करूं 8 इंटू 43, तो यार अगर इसको उल्टा कर दे 344। डन। इतने
300 से ज्यादा वेबसाइट है जहां पे मेरे को टॉप 1 के लिए कंपटीशन लड़ना पड़ेगा। टॉप 1 के मतलब सबसे आगे आने के लिए कंपटीशन लड़ना पड़ेगा। एज अ कस्टमर आप सोचो, आप क्या 43 पेज तक जाओगे मेरी वेबसाइट ढूंढने के लिए? क्यों जाओगे भाई? मैं कौन चाचा लगता हूँ आपका? आप डायरेक्टली पेज 1 पे जो टॉप 1 पे आ रहा है वहां पे जाओगे और आप देखोगे हाँ ये ज्यादा से ज्यादा पेज 2 पे जाओगे, उसके आगे तो नहीं जाओगे, मम्मी कसम खाओ नहीं जाओगे। पेज 1 पे रहोगे, पेज 1 पे आपको जो सही लगता है, आपको जो सही दिखती वेबसाइट उस पे जाओगे, उसका कोर्स खरीद लोगे। तो ये सारी मार्केट लड़ाई किस बारे में है? टॉप 1, टॉप फर्स्ट गूगल पेज के फर्स्ट आने में, मतलब जो फर्स्ट पेज है ना गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज का पहला पेज है उसमें भी मैं पहले नंबर पे आऊं, उसमें भी मैं पहले नंबर पे आऊं। ये सारी लड़ाई उस बारे में। तो हम हमेशा वेबसाइट का एसईओ किस लिए करते हैं? ताकि हम वेबसाइट के जो गूगल का सर्च इंजन रिजल्ट पेज है उसके पहले नंबर पे टॉप पोजीशन पे आ जाए। ये हमारा एंड डेस्टिनेशन है। अब यार समझते हैं गूगल काम कैसे करता है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, फिर एसईओ काम कर कैसे करता है ये थोड़ा समझ लेते हैं। डन। सबसे पहले एक एग्जांपल से या फिर एक एनालॉजी से समझो। ये एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं। डन। तो एक किताब को एक वेबसाइट जैसा समझो। मैं डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी चलाता हूँ, समझो मेरी डिजिटल मार्केटिंग की कोई किताब है जिस जो ये लाइब्रेरी में है। अब लाइब्रेरियन का काम कौन करता है? गूगल का सर्च इंजन या फिर अल्गोरिदम। अगर ये लाइब्रेरियन को, अगर मेरी जो किताब है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो कस्टमर ने सर्च की उसके रिलेवेंट लगे तो ये किताब ना ये दिखाएगा आपको टॉप 1 पे। बाकी की किताब पीछे 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 दिखाएगा कि यार ये भी XYZ चीज है, आप देख सकते हो। बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ टॉप 1 पे आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने जो सर्च किया उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब जो है सबसे आपके लिए नेसेसरी है। आई थिंक आपको समझा होगा, अगर नहीं भी समझा तो नेक्स्ट एग्जांपल से समझ जाएगा। डोरेमोन। अब डोरेमोन को समझो यार गूगल। डोरेमोन क्या है इस केस में? गूगल है, जिसमें क्या है एक सर्च इंजन है। गलत जगह पे है बट ठीक है, पॉकेट है उसकी, ठीक है। ये सर्च इंजन है। अब जो नोबिता है वो हमारा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू समझ लो। अब कस्टमर क्या करता है? हमेशा सर्च करता है। इन अवर केस ये क्या कर रहा है? डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कोई सर्च कर रहा है। तो गूगल का फर्ज क्या बनता है? वो सबसे अच्छे रिजल्ट्स लाके दे, उसको सबसे अच्छा रिजल्ट्स लाके दे, फिर वैल्यू लाके दे। अगर वो नहीं लाके देगा तो क्या होगा? ये भी तो एक क्वेश्चन होगा यार। अगर गूगल ना लाके दे तो उसका जो सर्च है लोग क्या करेंगे? उससे हटके याहू पे सर्च करेंगे, बिंग पे सर्च करेंगे, अदर प्लेटफॉर्म जो है उस पे सर्च करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। तो डोरेमोन या फिर हमेशा क्या करता है? गूगल क्या हमेशा चाहेगा कि मेरे जो कस्टमर्स है या फिर मेरे जो कस्टमर्स है उनके लिए मैं क्वालिटी रिजल्ट दिखाऊं, उनके काम की चीज दिखाऊं, उनको वैल्यू दिखाऊं, ताकि गूगल के कस्टमर बेस उसके पास रहे और जगह पे ना जाए। अब और बेटरली समझते हैं। कोर्स का प्रमोशन यहाँ पे मैंने कर दिया, लाइव डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहाँ पे आप टारगेट 10 LP हमारा टारगेट है, 10 लाख तक की सैलरी कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग में पा सकते हैं इस बारे में ये पूरा कोर्स है। प्रमोशन कर दिया। बैक टू द कोर्स, बैक टू द वीडियो। डन। तो इसका ये जो हमारा कस्टमर है, इन अवर केस दिस इज नोबिता। अब नोबिता क्या करेगा? यहाँ पे कुछ सर्च करेगा, यहाँ पे सर्च करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। देन तो नोबिता क्या, डोरेमोन क्या करेगा या फिर गूगल क्या करेगा? ये कोर्स इसको सजेस्ट करेगा टॉप 1% पे। बट कब करेगा ये क्वेश्चन है। जब मैं जो नोबिता है उसकी कस्टमर क्वेरी, अब इस डिजिटल नोबिता ने कस्टमर क्वेरी कौन सी डाली या फिर सर्च क्या किया? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विथ जॉब प्लेसमेंट। ठीक है, ये नोबिता ने सर्च किया। और यही सारी चीजें, यही जो सर्च है जिसको मेरी लैंग्वेज में, डीएम की लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे? कीवर्ड। यही जो चीजें मैंने अपनी वेबसाइट में यूज की है, मैंने जो ब्लॉग लिखे, मैंने जो कंटेंट डाला, मैंने जो वेबसाइट बनाई या फिर मैंने जो टैग्स लगे H1 H2 वगैरह टैग्स जो रखे मैंने, उसमें ये चीज कॉन्स्टेंटली मैंने मेंशन की है, उसको हम क्या बोलेंगे? कीवर्ड स्टफिंग वगैरह बोल सकते हैं हम। कीवर्ड स्टफिंग एक अलग चीज होती है। कीवर्ड हमने डाला है हमारी वेबसाइट में, इस कीवर्ड्स को लेकर हमारी वेबसाइट जो है वो ऑप्टिमाइज की है। तो ये क्या हो गया? मैंने अपनी वेबसाइट का क्या किया? SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि गूगल जो है मेरी वेबसाइट को ढूंढ सके, मेरे को जो कस्टमर चाहिए वो ला दे सके, और जो कस्टमर को चाहिए वो कस्टमर को ला दे सके। गूगल यहाँ पे क्या कर रहा है? अपना अल्गोरिदम यूज कर रहा है।
गूगल यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना एल्गोरिदम यूज कर रहा है। अब ये एल्गोरिदम को मैं क्या करता हूँ, कन्विंस करने का ट्राई करता हूँ। जैसे आप कन्विंस करते हो ना अपनी एक्स को, गर्लफ्रेंड को, भाई वापस आ जा, भाई वापस आ जा, वैसे हम क्या कर रहे हैं, गूगल के एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो उसने सजेशन दी है ना, वो ट्राई करते हैं हमारी वेबसाइट में डालने के लिए, ताकि मेरी वेबसाइट जो है वो सर्च रिजल्ट्स में हाई रैंक करे, ताकि मुझे ज्यादा आए कस्टमर्स। डन। आपको आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीजें कवर हो गई। बट यार एसईओ करते हैं, क्या करते, क्यों करते, ये सारी चीजें समझ ली। अब ये समझ लेते कि एसईओ करने से मिलेगा क्या, मतलब फायदा क्या है एसईओ करने से। डन। सबसे पहले जो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक, मतलब जो भी कस्टमर, बहुत सारे लोग ना गूगल पे सर्च करते हैं, कितने करते हैं ये हम देखेंगे। बहुत सारे लोग ना कस्टमर्स जो गूगल पे सर्च करते हैं, तो क्वालिटी मतलब एसईओ का पर्पस क्या होता है, इंक्रीजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक जो हमारी वेबसाइट पे आता है थ्रू अनपेड, मतलब बिना पैसे दिए गूगल को। डन। इस ये चीज हो गई। इसके बाद एक चीज देख लेते हैं यार, हर मिनट में ना गूगल पे 9.5 मिलियन सर्चेस होते हैं, हर मिनट पे 9.5 मिलियन। तो हो सकता है मेरे कस्टमर जो, तो वो भी गूगल पे सर्च कर रहे होंगे कुछ ना कुछ चीजें मेरे बिजनेस के काम की। डन। तो ये चीजें भी हमने देख ली कि यार गूगल पे इतने सारे सर्च होते हैं। अब ये चीज समझो, ऑर्गेनिक या फिर एसईओ के फायदे क्या होता है। जब भी हम वेबसाइट का ऑर्गेनिक एसईओ करते हैं ना, एसईओ का ऑर्गेनिक ही रहता है। एसईओ जो हम करते हैं उसका फायदा क्या होता है, सबसे पहला फायदा लॉन्ग टर्म ट्रैफिक। जैसे आप अगर एड लगाते हो, जैसे आपने क्या किया, एड लगाए गूगल पे, जब तक पैसा है आपकी एड दिखती रहेगी, बट जिस दिन पैसा खत्म हो गया आपकी एड ऐसे धम से गिरेगी, आप सर्च इंजन से गायब ही हो जाओगे। बट यही बात करें एसईओ की, तो आप एड लगाओ ना लगाओ, ये आपका जो सर्च इंजन आपने एसईओ अगर अच्छे से किया है और उसको ऑप्टिमाइज करते रहोगे, तो ये लॉन्ग टर्म में ग्रो ही होता रहेगा, कॉन्स्टेंटली आपको अच्छे रिजल्ट्स लाके देगा, ग्रो ही होता रहेगा, जब तक आप कुछ कायदा ना करो तब तक, या फिर दूसरा कॉम्पिटिटर आपका आपसे बेटर काम ना करे तब तक। ठीक है, जब तक आप नई नई इंफॉर्मेशन गूगल में डालते रहोगे, आप सर्च इंजन में क्या करोगे, लॉन्ग टर्म ट्रैफिक पाते रहोगे। ठीक है, कंपाउंडिंग इफेक्ट में ट्रैफिक पाते रहोगे। उसके बाद क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई चीज गूगल पे सर्च की और वो गूगल पे पहले नंबर पे कोई पर्सन या फिर कोई वेबसाइट आती है, तो सबसे ज्यादा ट्रस्ट आपका किस पे जाएगा, उसी वेबसाइट पे जाएगा। क्यों? क्योंकि गूगल ने उसको पहले नंबर पे डाला है, क्योंकि गूगल ने उसको मुझे सजेस्ट किया, क्योंकि गूगल चाहता है कि वो गूगल मानता है कि वो वेबसाइट सबसे अच्छी है, इसलिए तो उसने मुझे सजेस्ट किया ना। तो क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट जो है वो बढ़ जाता है। डन। उसके बाद मुझे एक चीज बताओ, आप क्या करोगे, आप किसी गूगल ने आपने सर्च किया, तो जो भी आप लीड देते हो, लीड मतलब अपना नाम नंबर जो देते हो ना कि यार मेरे को कांटेक्ट करना, ठीक है, जो भी लीड्स है, जो भी गूगल के ऑर्गेनिक सर्चेस के थ्रू लीड जो आती है ना, उसका कन्वर्जन रेशो, मतलब पैसे देने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। हायर आरओआई भी उससे आता है, मतलब रिटर्न ऑन इनकम जो है वो ज्यादा है, जो भी ऑर्गेनिक रिजल्ट आती है उससे। तो हमने क्या चीजें समझी, इनबाउंड लीड्स आती है, मतलब अगर मैं एज ए डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज सेल करता हूँ, जो भी कस्टमर एसईओ के मतलब ऑर्गेनिक बिना ऐड दिखाए बिना कुछ करे उसने सर्च किया, उसका कोई प्रॉब्लम है, एज अ सॉल्यूशन मेरी वेबसाइट वहां पे आई, एंड देन वहां पे क्या, उसने मुझे अपना नाम नंबर कॉन्टेक्ट जो भी चीज है वो दिया, वो चीज हायर चांसेस है उस स्टूडेंट के कन्वर्ट होने के, क्योंकि वो गूगल के ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू आया है। डन। ये चीज हो गई। उसके बाद 24/7 विजिबिलिटी, मैं सोता रहूं जागता रहूं कुछ भी करता रहूं, 24 घंटे मेरी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजिन में किसी कीवर्ड्स के ऊपर, जो भी कीवर्ड मैंने टारगेट किए, जो भी सर्च क्वेरीज मैंने टारगेट किए, उसके ऊपर क्या करेगी, दिखती रहेगी, जिसके कारण 24/7 में अपने कस्टमर के लिए अवेलेबल रहूंगा। कस्टमर मुझे जब भी सर्च करेगा तो क्या होगा, उसको मैं दिखूंगा, जो भी कस्टमर या फिर जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कस्टमर को आ रहा है, कस्टमर क्या सर्च कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा है, अगर मेरी वेबसाइट दिखी तो 24/7 दिखती रहेगी, ये एक फायदा है। एड कब तक दिखती रहेगी, जब तक पैसा है तब तक। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एज, कॉम्पिटिटर के पास हो सकता है वेबसाइट हो बट वो रैंक ना करती हो, बट मेरे पास क्या हो गया, वेबसाइट है जो जिसका मैंने एसईओ किया, वो टॉप 1% पे रैंक करती है, टॉप 1 में रैंक करती है। तो कॉम्पिटिटर 1%, 1 नंबर पर आने तक बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक मैं मार्केट शेयर कैप्चर कर लूंगा। ये मेरी यूएसपी होगी, यूनिक सेलिंग पॉइंट होगी। डन। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मेरे पास आएंगे, कॉम्पिटिटर को कस्टमर्स लाने के लिए पैसे लग रहे हैं, मैं तो फुकट में ला रहा हूँ ना, ये चीज क्या होगी, कॉस्ट इफेक्टिव हो गई ये चीज, कॉस्ट इफेक्टिव होगी। कॉम्पिटिटर को पैसे देना पड़ रहा है, इसको क्या करना है, पैसे देना पड़ रहा है, बट मेरे लिए तो फ्री में आ रही है ना, सिर्फ मुझे उसको ऑप्टिमाइज करते हुए जाना है। डन। उसके बाद नेक्स्ट चीज एसईओ मैटर क्यों करता है, एक तो विजिबिलिटी, आप अपने कस्टमर के सामने दिखते हो 24/7, क्रेडिबिलिटी, आपका कस्टमर जो है वो भरोसा करता है गूगल पे, और आप गूगल पे 1% वन एक
टॉप रैंक पे शो कर रहे हो, उसका मतलब आपको क्रेडिबिलिटी आ गई। क्वालिटी ट्रैफिक, जो भी ट्रैफिक आएगा, जो भी कस्टमर्स गूगल एसईओ के थ्रू आएगा या फिर वेबसाइट के थ्रू ऑर्गेनिकली आएगा, उसके हायर चांसेस है कन्वर्ट होने के। कॉस्ट इफेक्टिव है ये चीज। ठीक है, एसईओ क्यों मैटर करता है, इतना मारदौड़ क्यों हो रहा है, समझ रहे हो ना आप, इतना मारकाट क्यों हो रहा है। अब एक चीज समझो, कोई भी सर्च होता है या फिर आप भी कोई सर्च करते हो या फिर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी कस्टमर किसी भी चीज के बारे में सर्च करता है, तो उसमें चार इंटेंट होते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशनल, वो किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखने में कितना टाइम लगता है, डिजिटल मार्केटर की सैलरी क्या होती है, अगर मैं डिजिटल मार्केटर बन जाऊं तो कितना पैसा कमाऊंगा, डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में फर्क क्या होता है, क्या डिजिटल मार्केटिंग मुझे करना चाहिए, ये सारी चीज क्या हो गई, इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशनल सीख कर रहा है इंटरनेट पे, तो क्या हो गया, वो चीजें बस ढूंढ रहा है, वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। डन। उसके बाद क्या हो गई, नेविगेशनल। नेविगेशनल मतलब किसी चीज को आप लॉग इन कर रहे हो, कोर्स लॉगिन कर रहे हो, फेसबुक लॉगिन कर रहे हो, गूगल एड्स लॉगिन कर रहे हो या फिर मेटा लॉगिन कर रहे हो, किसी चीज की तरह आप बढ़ रहे हो, आप गूगल के सहारे से क्या कर रहे हो, किसी और चीज में या फिर किसी और ऐप में या फिर किसी और वेबसाइट में लॉग इन कर रहे हो, जहां से आप उस वेबसाइट का कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, जैसे यूट्यूब लॉगिन वगैरह होता है ना। ठीक, डन। उसके बाद नेक्स्ट चीज, कमर्शियल। कमर्शियल मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, कोई चीज ढूंढ रहे हो जिसको आप खरीदने की फिराक में हो। जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विथ प्लेसमेंट। जैसे क्या हो गया, आपकी कंडीशंस क्या है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपने ये सर्च किया, विथ प्लेसमेंट ये आपकी कंडीशन है। आप क्या कर रहे हो, कमर्शियल। जैसे आप सर्च करते हो ना, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ये क्या हो गया, कमर्शियल। ये फेज हो गया, वो हो गया कमर्शियल, आप सर्च कर रहे हो। देन इसके बाद क्या होता है, ट्रांजेक्शनल। ट्रांजेक्शनल की चीज में आप रेडी हो बाय करने के लिए, आप जो है पैसा लेके बैठे हो और आप बाय करने के लिए रेडी हो। जैसे बाय एडवांस डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कोर्स बाय विलरिक। आपने क्या ये सर्च किया, बाय सोप हो गया या फिर बाय कोई भी एक अमाउंट ऑफ चीज ले लो, जहां भी बाय या फिर फॉर एग्जांपल कोई दूसरी चीज आ गई, जैसे रेंट आ गया। ठीक है, ये सारी चीजें जहां पे भी आ गई, मतलब आपका इंटेंट जो है वो ट्रांजेक्शनल है, आप परचेस करने के फिराक में हो। परचेस आपने सोच लिया कि परचेस ही करना है, तो ये किस में आएगा, ट्रांजेक्शनल में आएगा। डन। चार इंटेंट कौन से होते हैं, इन्फॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल। डन। इसके बाद अब वेबसाइट एसईओ जो हमने देखा, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, वेबसाइट एसईओ के। एसईओ बाकी फेज में भी होता है, तो हम अभी कौन सा देख रहे हैं, वेबसाइट एसईओ। देन अभी वेबसाइट एसईओ में ना 3 पिलर्स होते हैं, जो भी हम मार्केट वाली चीज देख रहे थे ना, वेबसाइट रैंक कैसे करती है या फिर क्यों करती है, तो उसमें 3 चीज होती है। सबसे पहले होता है ऑन पेज एसईओ, ये हम करते हैं वेबसाइट के ऊपर, हमारे वेबसाइट के ऊपर। जैसे हम कीवर्ड को ये करेंगे, कीवर्ड को ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, कीवर्ड यूज करके ब्लॉग वगैरह लिखेंगे या फिर इंटरनल लिंकिंग करेंगे, एंकरिंग वगैरह करेंगे, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज करेंगे। तो ये क्या होता है, अभी के लिए इतना समझो, 3 चीजें होते हैं। ऑन पेज एसईओ, दूसरा ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज की एसईओ क्या करते हैं, बैकलिंक्स वगैरह लेते हैं, दूसरे की वेबसाइट पे जाके पोस्ट करते हैं। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग वगैरह करते हैं, सोशल मीडिया पे हम अपलोड करते हैं, एज इन सिग्नल्स वगैरह डालते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर उसके बाद टेक्निकल एसईओ। एग्जाम्पल के लिए टेक्निकल एसईओ क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। टेक्निकल एसईओ मतलब ऐसी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट पे जाके सर्च कर रहे हो और वो वेबसाइट यार लोड ही नहीं हो रही, तो आप उस वेबसाइट से चले जाओगे ना। तो टेक्निकली वेबसाइट हमारी लोड कैसी हो रही है, हमारा जो कस्टमर है वेबसाइट को कितना देख रहा है, कितना वेबसाइट पे हमारा टाइम स्पेंड कर रहा है, ये सारी चीजें कहा आ जाती है टेक्निकल एसईओ में। जैसे मोबाइल फ्रेंडलीनेस है कि नहीं, मोबाइल में अच्छी दिख रही कि नहीं, ये सारी चीजें कहा आ जाती है टेक्निकल एसईओ पे। 3 पार्ट कौन से होते हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं यार, सर्च इंजन कैसे काम करता है ना। गूगल की एक मतलब गूगल का यूट्यूब का खुद का वीडियो है, वो एक बार देख लेना। उसका नाम है हाउ सर्च इंजन वर्क्स, आपको और बेटर समझेगा सर्च इंजन कैसे काम कर सकता है। यहाँ पे मैं नहीं चला सकता, अदरवाइज स्ट्राइक वगैरह जो है ना वो आने के चांसेस रहते हैं। डन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम देखेंगे कि यार वेबसाइट के ना या फिर एसईओ के कौन से वर्टिकल रहते हैं। आपने अभी तक जो देखा था वो वेबसाइट एसईओ के बारे में था, बट एसईओ यहाँ खत्म होता है क्या, नहीं। यूट्यूब का एसईओ रहता है, मतलब वीडियो एसईओ रहता है। जो आप प्ले स्टोर पे ऐप देखते हो ना, जैसे आपने क्लोथिंग सर्च किया और मिंत्रा सबसे पहले आ गया, आपने मिंत्रा डाला था क्या, नहीं, आपने क्या डाला था, क्लोथिंग। तो क्लोथिंग रिलेटेड जो कीवर्ड है या फिर सर्च क्वेरी है, वहां पे मिंत्रा ऐप क्या कर रही है, रैंक कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसने मिंत्रा ने क्या किया, अपना एएसओ किया है, मतलब
ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन किया है। उसके बाद में आपके जो लोकल सर्चेस रहते हैं, जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज नियर मी सर्च करते हो, आप मेडिकल नियर मी सर्च करते हो, आप जो है वो ज़ारा नियर मी वगैरह सर्च करते हो, ये सारी चीज़ें, फैशन क्लॉथ नियर मी सर्च करते हो आप, या फिर मेडिकल नियर मी, हॉस्पिटल नियर मी जब आप सर्च करते हो ना, या फिर पेट्रोल पंप नियर मी सर्च करते हो, तो लोकल सर्चेस आते हैं। तो इसका भी एसईओ होता है, जो जीएमपी होता है ना हमारा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, या फिर बोल सकते हो कि जो होता है जीएमपी होता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती है, ये किसके अंडर आते हैं? गूगल माय बिजनेस के अंडर आते हैं। इसको हम क्या करते हैं? लोकल एसईओ बोलते हैं। डन। इसके बाद अमेजोन पे एसईओ होता है, फ्लिपकार्ट पे एसईओ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स एसईओ। उसके बाद आता है एआई। अभी यार एरा ना चेंज हो रहा है, मतलब लोग अभी गूगल से सवाल नहीं पूछ रहे, अभी लोग सवाल पूछ रहे चैट जीपीटी से, जेमिनी से, एआई से। तो एआई पे अगर मैं अपनी वेबसाइट को या फिर अपने प्रोडक्ट्स को लाना चाहता हूँ, और चीजें कैसी हो रही पता है क्या? अभी लोग एआई के थ्रू भी सर्चेस कर रहे हैं और वहां से खरीद भी ले रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे आने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। तो ये भी हमारे लिए मैटर करेगा। इसको हम बोलते हैं एआई एसईओ या फिर जीईओ, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये भी एक एसईओ का पार्ट ही होता है, जो आने वाले लेक्चर्स में ना हम पढ़ेंगे। तो अभी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप अभी कर सकते हो। आने वाले लेक्चर्स में हम ना एसईओ को और डीपली पढ़ेंगे। इतना हमने अभी क्या शुरू किया, एकदम सरफेस लेवल देखा है, बेस पे लिखा है, एकदम जर्नलिस्ट माइंडसेट से हमने देखा है चीजें ऊपर ऊपर से कैसे दिखती है। अब धीरे धीरे आप रेडी हो चुके हो कि डीप डाउन करने के लिए, आप इन डेप्थ नॉलेज के लिए अभी तैयार हो, क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। आपने समझ लिया यार एसईओ क्या होता है, एसईओ की वर्टिकल्स क्या होते हैं, एसईओ काम कैसे करता है, एसईओ क्यों करते हैं। आपने W5H2 क्लियर कर लिया है, मतलब जो सारी चीजें है कि यार वाई, वेयर, व्हेन, हाउ वगैरह, ये सारी चीजें क्लियर कर ली। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा लैंडिंग पेज वर्सेस वेबसाइट क्या होता है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था, और इसी तरह से मैं आपको वीडियोस लाता रहूंगा। चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया हो तो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।